क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, एनालॉगी का क्वेश्चन है। क्या चीज का एनालॉगी का क्वेश्चन है। तो 3 जिस प्रकार 18 यानी 18 से संबंधित है, उसी प्रकार 4 है जो 32 यानी 32 से है। तो 10 किससे होगा, बाई ऑप्शन हमारा आंसर आएगा। तो पहले तो इसको देखना है ना कि 3 को क्या किया कि 18 यानी 18 आया, 4 को क्या करेगा कि 32 आएगा, तो 10 को क्या करेंगे कि आंसर आएगा। तो देखिए क्या करना, 3 चौक 8 3 5 15 3 6 18, अगर 6 से गुना करें तो 18 आया, और 4 को 6 से गुना करें तो 6 चौक 24 आ रहा है, 32 यहाँ पर 32 है, पर आ रहा है कितना 24 यानी 24 आ रहा है। तो ए वाली ऑप्शन मतलब ए वाली रूल नहीं चलेगा। किससे हम गुना किए थे, 6 से गुना किए थे। यहाँ पर देखने पर 18 लाना था तो 6 से, तो 6 से क्यों गुना हुआ, आखिर कोई रीजन तो हुआ होगा ना, तब तो आया ना यहाँ पर 18। तो हाँ है रीजन। क्या रीजन है, देखिए 3 का दुगुना कितना होता है, 3 को दुगुना मतलब 2 से गुना करिए तो 6 आया ना। अब फिर 6 किससे गुना करना है, जो आगे जिसको गुना किए हैं 3 उसी से गुना करना 18, यानी 6 को फिर से गुना करना 3 से, यानी 18। समझ में आई, नहीं आई, चलिए आगे आ जाएगी समझ में, इसको बताएंगे। तो क्या हम बताएं, 4 को क्या करना है, 4 को दुगुना करना है, यानी पहले तो 2 से गुना कर दीजिए, यानी 4 गुना 2 करिएगा तो कितना आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 से गुना किया, यहाँ पर कितना से गुना करें, यहाँ पर 3 क्यों गुना हुआ, क्योंकि यहाँ पर आगे लिखा हुआ था 3 तो 3 से गुना हुआ, तो यहाँ पर आगे लिखा हुआ 4 से तो गुना होगा 4 से, तो 8 चौक 32, वही 32 है ना, है ना। आई होप आप समझ गए होंगे। क्या आगे बना लीजिएगा, बता दें। देखिए क्या करना है, 10 को दुगुना करना, पहले 10 को गुना करना है 2 से तो 20 आएगा। अब 20 को गुना करना है फिर किससे 20 से गुना करें, जिसको हम स्टार्टिंग में जो लिखा हो उसी को गुना करना है 20 से। तो यहाँ पर 10 से गुना करना है तो आएगा 200 यानी 200 आएगा। 200 है ऑप्शन में, तो हाँ है सी नंबर में। आज आप समझ गए होंगे, ठीक है। कैसा लग रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना समझने में तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, बशर्ते बोर्ड का होगा प्रॉब्लम की छोटा है वो तो कोई नहीं। अब तो 2 ही क्वेश्चन एक बार में बता रहे तो अच्छा से समझ में, घिसी पिसी नहीं लग रहा होगा, सही से समझ में आ रही होगी। खैर क्वेश्चन हम कम बता रहे, 10 ही क्वेश्चन बता रहे हैं, ऐसा बोले थे 15 क्वेश्चन बताएंगे, तो कोई नहीं, आप लोग सपोर्ट करते रहिए, तो वो भी जरूर पूरा होगा कि हम एक बार में 15 या 30 क्वेश्चन भी बता सकते हैं, बशर्ते कि उसका क्वेश्चन पहले से लिखा हुआ रहे, मतलब समझ गए होंगे, है ना। से बताना खेल रहेगा, इसमें क्वेश्चन भी लिखना पड़ता है फिर बताना भी पड़ता है, क्वेश्चन लिखने में ही ज्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि किससे पढ़ें, बस सोचिए कि हाँ हमको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, और ये भी मत सोचिए कि हाँ हम स्मार्ट बोर्ड पर से नहीं पढ़ रहे हैं, व्हाइट बोर्ड से पढ़े तो क्या दिक्कत है, स्मार्ट बोर्ड से पढ़े नहीं समझ में आ रहा है तो क्या मैंने क्या पढ़ने से कोई फायदा हुआ क्या, स्मार्ट बोर्ड से क्या पढ़े हम अच्छा से सीखे नहीं, तो हम व्हाइट बोर्ड से ही पढ़े, लेकिन हाँ समझ में आ रही है तो वही अच्छा है। तो वो नहीं देखिए, ताम झाम नहीं देखिए, सिंपलिसिटी में रहना सीखिए, ठीक है। जितना सिंपलिसिटी में रहिएगा उतना अच्छा रहेगा, वही प्रकार है, मतलब सिंपलिसिटी से पढ़िए, ज्यादा ताम झाम नहीं, जैसे लाल पिया हरिया करके पीपीटी बनाया हुआ रहता है तो ज्यादा अच्छा लगता है, तो उसके फेरे में मत रहिए, और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ब्लैक एंड व्हाइट में ही अच्छा लगे तो ब्लैक एंड व्हाइट से ही पढ़िए, बस समझ में आना चाहिए कि एग्जाम में आए तो देखते के साथ हमसे बनना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा है, इसको क्या कहते हैं, मिसिंग वर्ड या फिर बोलते हैं फिगर वाली, ठीक है। तो इसमें तो पहले रो या कॉलम से देखना पड़ेगा कि रो से चल रहा है या कॉलम से चल रहा है। तो देखिए इसमें देखिए कि 3 और 9 छोटा है, 45 बड़ा है, यानी हमारा सीरीज किससे चलेगा, इस टाइप से चलेगा, है ना, चलेगा ना, क्योंकि यहाँ पर भी ये दोनों छोटा है, इसके अपेक्षा ये दोनों छोटा है, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ छोटा ही आएगा। तो देखिए क्या किया है, अगर दोनों को गुना करेंगे, 9 और 3 को गुना करेंगे तो 9 तिया 27, लाना कितना 45, 9 5 45 यानी 5 से गुना होगा तब होगा, तो 5 आएगा कैसे, देखिए स्क्वायर करके सोचते हैं, स्क्वायर करिए, 9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बटा 2 करिए तो आता है, 9 9 81 प्लस 3 3 9 बटा 2। अब 81 और 9 कितना होता है, 81 10 91 यानी 90 होता है, 90 बटा 2 करिएगा तो 45 आया ना, 45 आया ना। क्या हम किए, जो लिखा हुआ दोनों का स्क्वायर करके बटा 2 कर दिया, दोनों का ऐड और फिर ऐड मैंने दोनों का स्क्वायर के ऐड करने के बाद 2 से भागा दे दिया, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार आगे भी चलिए, इसमें भी चलिए, 10 का स्क्वायर कितना होता है, पूरा हम लिख ही देते हैं क्योंकि सबको लेकर के चलना है, जो नहीं भी रीजनिंग पढ़े उनको भी बताना, जो रीजनिंग हमसे भी ज्यादा जानते हैं उनको भी बताना है, ठीक है। तो दादा को 100 प्लस बराबर है 44, 144 बटा 2 करिए तो 244 को 2 से भागा दीजिए तो 1 2 2 122 आया ना, 122 आया ना। तो इसमें भी चलिए आप, अब यहाँ पर करना है x का स्क्वायर होगा ना, यहाँ पर प्लस 6 का स्क्वायर
बटा 2 बराबर 116 लाना है। अब काटा पिट्टी करके आंसर ले आइएगा या हम ही कर दें? इसको सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बाई ऑप्शन में जो आंसर आना है आ जाएगा। क्या कर लीजिएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर हम क्यों किए, यहाँ पर नहीं कुछ तो एक्स तो मान सकते हैं ना, इसलिए हम एक्स स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बटा 2 बराबर 116। यहाँ इसमें आया, मतलब इसको करने के बाद इतना आया, पर इतना दिया हुआ 116 दिया हुआ, एक्स नहीं दिया तो एक्स का मान तो निकल सकता है ना, ठीक है। तो इतना कर लीजिएगा, ठीक है। चले आगे, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कैलेंडर का क्वेश्चन है। क्या है, कैलेंडर का। क्यों, देखिए लिखा हुआ 1 जनवरी 2008 को बुधवार है, तो 31 मार्च 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो देखिए यहाँ पर ईयर सेम है, यहाँ पर ईयर सेम है, तो ईयर के कोई काम नहीं है। तो रहा कितना, 1 जनवरी और 31 मार्च का। ईयर सेम है तो उसको छोड़ दीजिए, उसको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ईयर में देख लीजिएगा कि लीप ईयर है या नहीं, अगर बीच में फरवरी आएगा तो, ठीक है। तो देखिए 1 जनवरी 2008 दिया हुआ है, क्या है, बुधवार है। क्या है, बुधवार। निकालना किसका है, 31 मार्च 2008 को निकालना है। तो देखिए 1 जनवरी 2008 को बुधवार, इसको तो सेम, इसको छोड़ दीजिए। 1 जनवरी को बुधवार है, मतलब कि जनवरी में एक दिन बीत गया। क्या है, एक दिन का दिया हुआ, यानी 1 जनवरी को दिया है बुधवार। तो जनवरी में कितने दिन का होता है महीने, तो 31 दिन का होता है। तो बचा कितना, 30 दिन। तो यहाँ पर 30 दिन लिख दीजिए। क्या लिखना है, 30 दिन प्लस जनवरी के बाद क्या आता है, फरवरी आता है ना। तो फरवरी में 28 होगा या फिर 29 होगा, बताइए। तो क्योंकि यहाँ पर लीप ईयर है, क्योंकि 2008 है जो लीप ईयर है, तो लीप ईयर में कितना होगा, 29। अब 29 हो गया फरवरी। अब बचा किसका, मार्च का। मार्च का क्या रहा है, 31 मार्च, यानी पूरे मार्च का हो जाएगा ना। तो मार्च में 31 दिन का होता ही है, लास्ट दिन पूछ रहा है, तो 31 हो जाएगा, ठीक है। अब सबको ऐड कर लीजिए। क्या करना है, सबको ऐड करके 7 से भागा दीजिएगा। जो रिमाइंडर बचेगा उसमें बुधवार, क्या, हाँ बुधवार में काउंट कर लीजिएगा, मतलब ऐड कर लीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको ऐड कर लीजिए। 9 1 10, 10 के 0, बाकी 1, 3 दूनी 6, 3 3 9, यानी 90। 90 को 7 से भागा दीजिए। तो देखिए यहाँ पर देखिए 7 से भागा देंगे तो 7 1 7 होगा, 8 9 2, 7 14 7 1 7 दूनी 14, 15 16 17 18 19 20, यानी 6। कितना बचा, रिमाइंडर 6 बचा। 6 किस में ऐड होगा, बुधवार में ऐड होगा। कहाँ पर है बुधवार, इसमें प्लस 6 यहाँ पर कर दीजिए। तो बुधवार के बाद होता है बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी हमारा आंसर कौन सा हो गया, ए नंबर में। आई होप आप समझ गए होंगे। क्या था, निकालना था 1 जनवरी 2008 को दिया हुआ था, 31 मार्च 2008 को निकालना था। तो ईयर सेम रहे तो ईयर की कोई मतलब नहीं, सिर्फ हाँ लीप ईयर के लिए देखने के लिए रहेगा। और बाकी क्या रहेगा, 1 जनवरी को जो दिया हुआ था बुधवार, तो बाकी बचा 30 दिन। और फरवरी का हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च। अब समझ में आ जाएगा। सबको ऐड करने के बाद क्या किया, 7 से भागा दे दिया। जो रिमाइंडर बचा उसमें क्या किया, बुधवार में ऐड कर दिया, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यदि 43 बराबर 64 है तथा 24 बराबर 16 है, तो 63 बराबर क्या होगा। तो देखिए हम बार बार बोलते हैं कि मैथ नहीं रीजनिंग है, रीजनिंग में कुछ भी हो सकता है। 63 बराबर 43 बराबर 64 आया क्या, यानी 63 को गुना करेगा, भागा करेगा, स्क्वायर करेगा, क्यूब करेगा, कुछ भी करेगा, मतलब 64 लाना है। तो क्या किया, देखिए जो देखिए यहाँ पर एक चीज तो देखने से पता चला है कि 64 भी स्क्वायर है, और स्क्वायर मतलब स्क्वायर भी है, क्यूब है, 16 भी है, स्क्वायर भी, क्यूब है, ठीक है। तो कैसे, किसका स्क्वायर है किसका क्यूब है, ऐसे निकालना है। तो एक हिंट तो दिया है कि स्क्वायर या क्यूब होगा। तो देखिए हिंट क्या है, इसी में दिया हुआ, जो 43 है उसको 4 आगे लिख दीजिए और 3 ऊपर लिख दीजिए। अब इसको सोल्व करिएगा तो 64 आएगा, 4 16 64, यानी 4 का क्यूब होता है 63। 4 का क्यूब आया कैसे, 4 जो पहले लिखा हुआ जिसको नीचे लिख देना, जो बाद में लिखा हुआ उसको माथे पर लिख देना, ठीक है। इसमें चलिए 2 नीचे लिखना है और 4 इसके माथे पर, इसको सोल्व करिएगा तो 16 आएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। अब इसको देखिए 6 नीचे लिखना है, 3 ऊपर लिखना है, ठीक है। अब इसको सोल्व करिए तो 6 6 36, 36 को फिर 6 से गुना करिए तो 6 6 36, यानी लास्ट में 6 आएगा, यानी हमारा आंसर डी नंबर, यानी 216। 6 के क्यूब कितना होता है, 216 होता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए। चले आगे, अच्छा लग रहा है ना, तो अच्छा लगा तो जरूर आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, ये ना क्या चीज का है, मिसिंग नंबर का है।
मिसिंग वर्ड का है, इसको फिगर वाली भी क्वेश्चन बोलते हैं। इसमें तो सबसे पहले क्या पकड़ना है, सीरीज पकड़ना है। मतलब इसको सीरीज एक टाइप से सीरीज भी कर सकते हैं कि सीरीज इधर से चला या मतलब रो से चला या कॉलम से चला है। तो देखिए साफ साफ दिख रहा है, क्या बोला कि इसमें बड़ा छोटा दिखेगा। तो बड़ा छोटा में दो वो छोटा रहेगा, यानी 3 का रहेगा, 3 कॉलम 3 रो 3 कॉलम का रहेगा, तो 2 छोटा रहेगा 1 बड़ा रहेगा, बस ऐसा ही रहेगा क्वेश्चन। तो देखिए इसमें साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों छोटा ये बड़ा, ये दोनों छोटा ये बड़ा, यानी यही दोनों को कुछ किया होगा तो इसको लाया होगा, ये दोनों को कुछ किया होगा इसको लाया होगा, ये दोनों को कुछ किया होगा इसको लाया होगा, ये दोनों को कुछ किया है तो इसको लाया है। तो क्या किया है, तो देखिए अभी हम बता रहे हैं। 6 देखिए 6 और 8 को अगर गुना करेंगे तो अच्छा का 48, लेकिन है 44, तो नहीं ऐसा नहीं है। तो क्या किया, तो एक बार किया 6 के स्क्वायर, यानी 6 के स्क्वायर प्लस 8 किया है तो कितना 6 6 36 और प्लस 8 करिएगा तो कितना आएगा 44, वही 44 है ना वही 44। उसी प्रकार 7 के स्क्वायर, इसमें भी चलिए 7 के एक जो पहला लेटर है उसका स्क्वायर और जो बाद में लिखा है उसको ऐड कर देना है तो कितना आएगा 16 आएगा। उसी प्रकार इसमें भी कर सकते हैं 9 के स्क्वायर प्लस 18 बराबर 99, 9 81, 81 में 18 जोड़िएगा तो 99 आएगा। ओके चलिए अब इसमें चलिए 8 के स्क्वायर प्लस 22, तो 8 के स्क्वायर होता है 64 प्लस 22 करिएगा तो कितना आएगा 4 2 6 6 2 8 यानी 86 है ऑप्शन में, तो हाँ है ए नंबर में। आप अब समझ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, t बराबर 33 ईट बराबर 67 तो ए टी ई बराबर क्या होगा। तो देखिए हम बहुत बार बता चुके हैं कि एक तरफ अल्फाबेट रहे एक तरफ नंबर है तो दोनों तरफ नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिएगा। तो नंबर में कन्वर्ट कैसे होगा, उसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे तब नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए इसको क्या करना है, इसका प्लेस वैल्यू लिख देना। प्लेस वैल्यू टी का 20 होता है, ई का 5 होता है, ए का 1 होता है, ई का होता है 5, ए का 1, टी का 20। अब देखिए क्या किया है, अगर सबको ऐड करेंगे तो 25 आएगा, लेकिन है लाना है 33। तो क्या किया देखिए, जो पहला लेटर है उसको 1 से गुना किया, इसको जो दूसरा लेटर है उसको 2 से गुना किया, जो थर्ड लेटर है 3 का गुना किया। तो 1 से गुना करेंगे तो 20 आएगा, 20 को 1 से गुना करेंगे तो 20 आएगा। दिख रहा है, मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है। देखिए 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 आएगा और सबको क्या कर देना ऐड कर देना है। अब 1 को गुना करेंगे 3 तो 3 आएगा। तो 20 10 30 3 33, वही 33 है ना। उसी प्रकार क्या हम किए, जो पहला लेटर है उसको 1 से गुना करना है तो 5 आएगा, जो दूसरा लेटर है 2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, 1 को गुना करेंगे 2, और तीसरा लेटर है 3 से गुना करेंगे तो बिंदु चल बितिया 60। अब सबको ऐड करिएगा तो 5 2 7 60 7 67, वही 67 है ना। उसी प्रकार इसका भी प्लेस वैल्यू लिखिए, ए का होता 1, टी का 20, ए का 5। अब 1 का गुना करना है 1 से तो 1, 20 को गुना करना है 2 से तो 2 दूना 40, और 5 को गुना करना है 3 से तो 5 या 15। अब सबको ऐड करिएगा तो कितना आएगा 5 1 6 के 6 वो। खैर एक ही गो में 6 है तो हम ऐसे भी मार सकते हैं या फिर पूरा कॉर्ड भी कर सकते हैं, 4 1 5 1 6 नहीं 4 1 5 आएगा है ना, पहला तो एक ही लेटर का है ना। तो 56 कितना आंसर है 56। डायरेक्ट भी मार सकते हैं क्योंकि लास्ट में 6 है, ऑप्शन में एक ही वो में 6 है। ठीक है, इस टाइप से आप डायरेक्ट भी मार सकते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 9 स्टार 7 बराबर है 32, 13 स्टार 7 बराबर 120 और 17 स्टार 9 बराबर 208। तो निकालना किसका है, 19 स्टार 11 बराबर क्या होगा। तो देखिए पहले तो ये सबको बनाना है, कम से कम 2 को सोल्व करिए, उसके बाद थर्ड को करिएगा। और अगर ज्यादा समय है तो तीनों का सोल्व करने के बाद ही फोर्थ सॉल्व करिएगा, क्योंकि कभी कभार होता है कि दोनों में जो रूल लग रहा है वो रूल इसमें नहीं लगेगा, जो दोनों में लग रहा है वही रूल इसमें लगेगा, लेकिन आंसर फिर गलत हो जाता है। तो सारा में करके ही चेक करिएगा। तो देखिए क्या किया है, एक बार क्या किया है 9 + 7, एक बार क्या किया 9 - 7, दोनों को हल करिए। 9 + 7 करिएगा 16 और 9 - 7 करिएगा 2। अब दोनों को क्या करना है, गुना करना है तो 32 आएगा। कितना आएगा 32। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी करिए 13 - 7 बराबर 13 नहीं, यहाँ पर प्लस करिए, यहाँ पर माइनस करिए। तो 13 में 7 को जोड़िएगा तो 13 14 15 16 17 18 19 20 यानी 20 आएगा। अब 13 - 7 करिएगा तो 8 9 10 11 12 13 यानी 6। अब 6 इसको गुना करिए, 6 दूनी 12 यानी 120 आएगा, वही 120 है ना। उसी प्रकार यहाँ पर भी कर सकते हैं,
17 प्लस 9 बराबर होगा 17 10 27 यानी 26 होगा। और 17 माइनस 9 करिएगा तो कितना आएगा, 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 यानी 8। अब इस दोनों को क्या करना है, गुना करना है। ठीक है, गुना करिएगा तो कितना आएगा, 208 आएगा। कितना आएगा, 8 छक्का 48। ठीक है, तो उसी प्रकार इसको भी सॉल्व करिए। तो 19 प्लस 11 करिएगा तो 19 10 29 1 30। 19 माइनस 11 करिएगा तो 9 में से 1 गया 8 1 की 1। अब इसको क्या करना है, गुना करना। क्या करना है, गुना करना। तो 8 या 24 यानी 240 आएगा। 240 है ऑप्शन में, तो हाँ है डी नंबर में। आई होप आप समझ गए होंगे। चले आगे, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, ऐसा वाले आज लगता 2-3 क्वेश्चन हो गया है ना, तब तो बनना चाहिए आपसे। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, 16। इसमें तो पहले बड़ा छोटा देखे कि किधर बड़ा है किधर छोटा है। ठीक है, तो बड़ा छोटा देखने से क्या लग रहा है, 69 23 82। तो इसमें लग रहा है नीचे वाला बड़ा लग रहा है, बड़ा छोटा तो मिला के दिया हुआ है। इसमें निकालना किसका, इसका निकालना है। यहाँ से देखने से लग रहा है कि ए वाली बड़ा, यानी हमारा सीरीज इधर से चलेगा। तो क्या किया है, 82 और 61 को घटा करके देखिए। 82 और 61 को घटाइए, 2 में से 1 गया तो 1, 8 में से 6 गया तो 2। अब इसको क्या करना, 5 से गुना। जो घटा के है उसको 5 से गुना करिएगा तो 105, वही 105 है ना। उसी प्रकार जो दिया हुआ है उसको करना है। इसको पहले करिए, 69 माइनस 60 तो कितना आएगा, 9। और 9 को गुना करना है 5 से, तो 9 5 45, वही 45 है ना, वही 45। उसी प्रकार यहाँ पर चलिए 23 बाई ऑप्शन चलना पड़ेगा। 23 में कितना को घटाएं कि हमारा आंसर आना चाहिए 14 आएगा। तब तो 5 से गुना करेंगे तब आएगा 14 25 70। तो 23 में कितना को घटाएंगे, 14 आना चाहिए। तो बाई ऑप्शन चलिए, तो 14 को घटाएंगे तो 14 तो नहीं होगा। 12 को घटा कर देखिए, 3 में से 2 गया नहीं, 1 आ जाएगा ना। 16 को घटाइए, 13 में से 6 गया, 7 8 9 10 11 12 13 14 8। 9 को घटाइए, 9 ही, हाँ 9 को घटाइएगा तो 14 आएगा। कितना आएगा, 14 आएगा। 14 जो आया उसको क्या करना है, 5 से गुना करना है। तो कितना आएगा, 17 लाना था ना। तो किसको कितना, मैंने कितना घटा, यानी जो यहाँ पर रखा वो घटाने के लिए रखा हुआ, तो कितना घटाया बाई ऑप्शन चले तो 9 लिए। तो 9 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी हमारा आंसर डी नंबर है। आई होप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग सब्सक्राइब करते रहिएगा, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, सीरीज वाली क्वेश्चन है। तो सीरीज वाली क्वेश्चन में कुछ नहीं समझ में आया तो क्या करना, कॉमन डिफरेंस निकालना। तो इस दोनों को कॉमन डिफरेंस निकालिए। तो 44 ज्यादा बड़ा है ना 35 से, तो पीछे से आगे चलिए। तो पीछे से आगे बढ़िएगा तो 14 में से 5 गया तो कितना बचा, 9 बचा ना। और यहाँ तो कुछ नहीं बचा, सिर्फ 9 बच रहा है, ना। तो इधर भी देखते हैं, इधर से चलिए। 16 में से 7 गया तो कितना बचा, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 9। और यहाँ पर हो गया 5 में से गया तो 4। अब इसका चलिए, इधर से चले या इधर से चलिए किधर से भी कर सकते हैं, इधर से ही चलिए। 53 को करना है, 17 घटाना है। तो 13 में से 7 गया तो कितना बचा, 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 17 है ना। 6 बचेगा। अब यहाँ पर बचा कितना, 4 में से गया तो कितना बचा, 3, यानी 36 हुआ। यहाँ पर प्लस हुआ, यहाँ पर माइनस हुआ। इधर से हुआ या इधर से हुआ, इसको प्लस मान सकते या इसको माइनस मान सकते। चलिए प्लस माइनस कुछ नहीं लिखे, बस अब 36 49, यहाँ पर क्या है, 9 है। तो इसके बीच में क्या आना चाहिए, तो देखिए इधर से भी निकलेगा, दो लेटर निकलेगा, इधर से भी निकलेगा और इधर से भी निकलेगा। तो देखिए 49 भी स्क्वायर है, 36 भी स्क्वायर है, 3 भी स्क्वायर है ना स्क्वायर। 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। तो 7 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। अगर हम 5 4 3, हाँ यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर सकते हैं, यहाँ पर 4 का स्क्वायर से कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर ऑटोमेटिक 9 लिखा हुआ। तो 5 का स्क्वायर होगा 25 और 4 का स्क्वायर होगा 16। ठीक है, अब 25 और 16 अगर हम
53 में 25 ऐड करेंगे, यहाँ पर दो लेटर निकलना चाहिए ना, या फिर एक भी लेटर निकल सकता है, इधर से चलिएगा या इधर से चलिएगा। तो देखिए 53 में 25 घटाइएगा, घटा रहे हैं ना, तो 13 में से 5 गया 6 7 8 9 10 11 12 13 यानी 8, और 4 में से 2 गया तो 2 यानी 28। कितना आंसर आएगा? 28 ना आएगा। हमारा आंसर कितना आएगा? 28 आएगा, यानी डी नंबर में। ठीक है, इधर से देखिए 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ये निकला, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 16, फिर इस दोनों को घटाएंगे 28 यानी 44 माइनस 28 करेंगे तो आएगा 16 आएगा। 16 आ रहा है ना, 14 7 हाँ, जो कि 4 का स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आई? थोड़ा सा उल्टा पुल्टा लिखा हुआ था। ठीक है, समझ में आ गई? फिर से बताना पड़ेगा, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, एक दो बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। 28 25 नहीं आंसर आएगा, 28 आएगा। कहाँ से आया? 53 माइनस 25 करेंगे तब 28 आएगा। नीचे हम 25 8 16 कहाँ से लाए? क्योंकि 7 का स्क्वायर यहाँ पर था, 6 का स्क्वायर यहाँ पर था, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पर था, तो बीच में घटा हुआ था, तो यहाँ पर हम 7 6 5 4 3 लिख दिए। या आगे से चलिए 3 4 5 6 7, जिधर से चलना चलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? ये भी सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, सीरीज पहचानने के लिए हम बहुत बार बोले कि अगर लंबा चौड़ा रहे और एक छोटा एक बड़ा रहे तो वो 100% क्या है कि अल्टरनेट सीरीज चला है। तो इसमें भी है अल्टरनेट सीरीज चला है। देखिए 1 2 3 4 5 निकालना किसका? इसका निकालना। तो इसको चलिए, तब 3 में कितना ऐड करेंगे? प्लस 3 ऐड करेंगे तो 6 आएगा। अब 6 में प्लस कितना ऐड करेंगे? 5 ऐड करेंगे तो 11 आएगा। अब 11 में कितना प्लस ऐड करेंगे? तो 18 आएगा, तो 7 ऐड करेंगे। तो देखिए क्या लग रहा है? ऑड हो रहा है ना। 3 2 5 5 2 7 यानी 2 का गैप आ रहा है। फिर से अगर उसका स्क्वायर को कॉमन डिफरेंस का भी कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो फिर 2 आएगा, या फिर ऑड नंबर लिखे। तो 7 के बाद कौन सा ऑड नंबर होता है? 9 होता है, यानी प्लस 9 होगा। 18 में 9 जोड़ेंगे तो 9 9 27 27 है ऑप्शन में, तो हाँ है ए नंबर में। और आई होप आप समझ गए। ठीक है, तो आज यहीं पर रहने देते, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर